जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में
परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारी सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि,
लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष हैं माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि, ध्यान का सिद्धि दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। इन महान कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे मुझे विनती है कि जो लोग परमात्मा के खोज में भटक रहे हैं उन्हें भी पहले संगीत का आश्रय लेना पड़े, उसके बगैर काम नहीं बनने वाला। क्योंकि अपने भारतीय संगीत की विशेषता ये है कि ये अत्यंत तपस्विता से और मेहनत से ही मिलती। उसकी गंभीरता, उसकी उड़ान, उसका फैलाव, उसकी गहराई, उसकी नजाकत, सब चीजों में परमात्मा के दर्शन मनुष्य को हो सकते हैं। और सारा ही संगीत उस ओम से निकला है जिसे लोग रूह के नाम से जानते हैं। इसलिए जब इस संगीत पे मनुष्य तल्लीन हो जाता है उसके लिए आसान है कि वो परमात्मा को पाए। शायद आपको मेरी बात कुछ काव्यमय लगे और कुछ यथार्थ से दूर प्रतीत हो। शायद ऐसा एहसास हो कि मैं कोई बात को इस तरह से कह रही हूं जैसे कि संगीत कलाकारों को आनंद आए, किंतु ये बात सच नहीं। अपने अंदर भी 7 चक्र है और सब मिलाकर के 12 चक्र है। उसी प्रकार संगीत में भी 7 स्वर और 5 और स्वर मिलाकर पूरा एक स्केल बन जाता है। हमारे चक्रों में जब कुंडलिनी गति करती है और जो स्वर उठाती है वही स्वर हमारे संगीत में माने गए। हमारा भारतीय संगीत बड़े दृष्टों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पाया हुआ है। वो चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, वो किसी भी देश के हिस्से में पैदा हुए हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने आत्मा को नींव समझ करके ही सारी संगीत की इमारत बांधी। हवा में चीज उड़ने नहीं दी जैसे वेस्टर्न म्यूजिक का। वेस्टर्न म्यूजिक तो कटी पतंग की तरह बहती रहती है, कभी ठंडी हो जाएगी, कभी गर्म हो जाएगी, कभी कहीं बहेगी, कहीं कहीं बहेगी। लेकिन
हमारा भारतीय संगीत एक चीज से हमेशा बंधा रहता है और वो चीज है हमारी आत्मा। अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बाग इस संगीत को पसंद नहीं करते, खास नहीं उसके समझने की इच्छा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के लिए कोई नई चीज आ गई है जो दिखने में आसान नजर आती है, लेकिन आत्मा को पाना भी तो मनुष्य भूल गया है। आत्मा की बात करना भी पुरानी हो गई और आजकल फैशन में नहीं। आजकल अगर कोई आत्मा की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि माता जी भी क्या पुराने जमाने की बात ले बैठे, या आत्मा कोई चीज है या नहीं, और परमात्मा भी नाम की कोई चीज है या नहीं। लेकिन अब भी इस भारतवर्ष में कितने भी लोग परमात्मा की ओर से मुंह मोड़ चुके हों तो भी उनकी डोर तो उन्हीं के हाथ में है। और कितना भी आप दूर चले जाए, इस भारतवर्ष की जमीन ऐसी है कि आप भगवान को भूल नहीं सकते। ऊपरी तरह से आप कुछ भी कहते रहें कि परमात्मा नहीं है, उनकी कोई शक्ति नहीं है और हम उनको मानते नहीं, और हम तो अपनी ही शक्ति को मानते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई भारतीय देखा नहीं कि जो एक हद पे पहुंचकर कहता है कि भाई होना चाहिए भगवान नाम की चीज, और हम कहते हैं कि चीज ही नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी शक्ति है। तेरा बेटे बहुत अच्छा बड़ा अच्छा। और उस शक्ति को पाने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हम लालायित नहीं होते, नहीं हमें उसके लिए कुतूहल होता है, और न हम समझते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे अंदर से प्रवाहित हो सकती। वजह यह है कि इस पर बहुत ही कम लिखा गया, और जो भी कहा गया है बहुत गुप्त रूप से कहा गया। जिस चीज को हम इस देश की संपदा या संपत्ति या बड़ी भारी इसे परंपरा समझते हैं, उस परंपराओं में भी इस चीज के बारे में कहा तो गया है, लेकिन ये चीज घटित कैसी होती है इस पर बहुत ही कम प्रकाश पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इसका समय आएगा तभी ये बात उद्घाटित होगी। ये सोच करके और ये समझ करके ही लोगों ने इस बात को गुप्त रखा। सबने कहा है कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति इस संसार में विचरण करती, और हम भी रोजमर्रा देखते हैं कि जितनी जीवित व्यवस्थाएं हैं, जितना भी जीवित कार्य है, वो एक शक्ति कोई न कोई करती है, और वो शक्ति एक फूल में से फल निकाल देती, एक बीज में से वृक्ष निकाल देती है। सारे जितने जीवंत कार्य है वो शक्ति करती है, और वो शक्ति जो भी है उसे हम जानते नहीं हैं और उसे हम पा नहीं पाते। ये कार्य हम कर नहीं सकते, और ये हमसे ऊंची चीज है। इसको पाने के लिए अगर मनुष्य ने एक चीज ऐसी तय कर ली कि साहब ये चीज कोई है ही नहीं, तो ऐसे इंसानों से बात करना ही नहीं। क्योंकि अंधेरे में बैठे हुए लोग अगर कहें कि सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे। लेकिन दूसरे लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि अच्छा इन सब लोगों ने कहा है कि सूरज नाम की कोई चीज है, तो उसे देखा क्यों न जाए, उसे जाना क्यों न जाए। और सबने क्या कहा है, किस तरह से जाना जाता है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप सर के बल खड़े हो जाइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, या नाक में रस्सी डाल के खींचिए तो आपको परमात्मा मिल जाए। इस तरह की विक्षिप्त क्रियाएं करने से परमात्मा मिलता है, ऐसे किसी ने नहीं कहा। ये तो कोई नई नई चीज रोज निकलती रहती। सब अपने शरीर को पाने की जमीन जुमला और दुनिया भर की बेकार की चीजें जोड़ने की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन जिसको जुटाना है उधर हमारी दृष्टि इसलिए नहीं है कि कोई ऐसा मिलता भी तो नहीं जिसने जुटाया।
जो भी बात करता है वो यही पता होता है किसी जेल से छूटा हुआ फरारी या कोई पैसा कमाने वाला यहाँ आदमी पहुंचा हुआ है। बात तो परमात्मा की करता है और घर में ठगी करता है। इसलिए भी परमात्मा से विश्वास टूटना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें परमात्मा का क्या दोष? परमात्मा ने तो आपको एक अमीबा से इंसान बना दिया। उसने आपको ये सुंदर सृष्टि रच दी। ये सारे रंग और ये स्वर और ये सारा मधुर संगीत परमात्मा ही के चरणों से है। उसने ही इसका आनंद उठाने की शक्ति भी हमारे अंदर दी है। इसने ही हमें अपने माँ बाप बच्चे सबको पहचानने की, उनको प्रेम करने की भी शक्ति दी है। उसी ने हमारे खाने पीने की और हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर हम ही अपने आपस में लड़ झगड़ करके सिर्फ टवल करते हैं, उसे परमात्मा क्या करे? ये सब मनुष्य की बनाई समस्याएं हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनाई, कोई सी भी नहीं। बस एक बार मांगने की बात है और आप जान सकते हैं कि वो परमात्मा क्या है और आपका आत्मा क्या है। इतनी सुंदर तरीके से अपने अंदर उन्होंने पूरा यंत्र बिठाया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उत्क्रांति कर चुके, इवोल्यूशन होते रहा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर ये सब संस्थाएं एक के बाद एक जुटती गई और ये सब चक्रों द्वारा हमारे अंदर प्रस्थापित। बड़ी मेहनत से ये यंत्र को बनाया गया, बड़े संजोग कर इसे बनाया गया कि अंतिम लक्ष्य यह है कि जो बाह्य में मनुष्य दिखाई देता है वो महामानव हो जाए। जो सर्वसाधारण और तुच्छ और हीन माना जाता है वो अत्यंत उच्च कोटि का साधन परमात्मा का बन जाए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सब चीज को अपना साधन बनाना चाहता है, किसी का साधन नहीं बनना चाहता। उसके स्वभाव से विपरीत। किसी का साधन वो क्यों बने? पर जिसने आपको साधन स्वरूप बनाया है उसके तो आपको साधन बनना ही पड़ेगा। अगर आप उसका भी साधन बनने के लिए तैयार नहीं है तो आपने जितने साधन जुटाए हैं ये सब व्यर्थ। इनसे आपको कोई सुख की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, न होगी। आप उन देशों में जाकर देखिए जहाँ सब उन लोगों ने हजारों साधन जुटा लिए, 2500 तरह के साधन जुटा लिए। आप अगर जाइए तो एक ऐसी मोटरें हैं कि बैठे बैठे आप उसको दरवाजा खोल लीजिए, उसका कमरा बना लीजिए, उसका ये कर लीजिए। इसमें रखा, इस सब तमाशेबाजी में रखा क्या है? ऐसे ऐसे मकानात हैं कि जहां आप जाइए तो आपको वहां पर एक ही जगह में स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा और एक ही जगह में आपको बैठे बैठे आप अपने मोटर भी चलवा लें, सब करवा लें, तो फायदा क्या है? ये सब तमाशेबाजी करके इंसान को मिला, इससे किसी को आनंद की उपलब्धि हुई? आनंद की बात छोड़िए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि किसी के अंदर किसी भी प्रकार की सुज्ञता आई है, और सुज्ञता की भी बात न करें तो किसी के अंदर शांति है। जब युद्ध नहीं होता तो युद्ध की तैयारियां होती हैं और फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद फिर युद्ध की तैयारियां। ये तो मनुष्य की सुज्ञता हो गई है इन देशों में। और शांति की बात यह है कि दो इंसान झगड़ा किए बगैर इन देशों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसी दशा में ये सोचना चाहिए कि जितना कुछ हमारे लिए बहुमूल्य है, जिसकी हमें चाहत है, वो छोटी छोटी चीजें तक वहां नहीं मिल सकती। जैसे कि एक माँ का प्यार, एक बाप का आश्रय, एक बच्चों का दुलार और उनकी आज्ञाकारिता, कुछ भी नहीं मिल सकता। आप सब चीजों से अछूते
इन पैसों से बनाई हुई चमकती हुई कृत्रिम दुनिया में, झूठी दुनिया में रह रहे हैं। इससे परे परमात्मा की सच्ची है, उसका सच्चा राज है, उसकी सच्ची मोहब्बत है। उसको आपने अभी तक जाना ही नहीं है, उसको आपने देखा ही नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को आप बहुत ऊंची चीज समझते हैं। लेकिन ये चीजें किसी भी प्रकार आपको सुख नहीं दे सकती। अभी देखिए, आप यहाँ संगीत सुन रहे थे, जिन्होंने बजाया दूसरों को आनंद देने के लिए, वो सुखदायी चीज होगी। लेकिन अगर आप आज ये इस कारपेट के धनी हैं, तो आपके लिए सर दर्द की चीज हो जाती है। आप सोचते हैं कि खराब न हो जाए, कहीं बिगड़ न जाए, माता जी इस तरह से बैठी हैं, कहीं इसके रेशे न टूट जाए, न जाने कितने रुपया का आया। हाय तौबा लगी रहेगी कि भाई ये चीज ली, इसको अब कैसे बचा। अगर आपने इस चीज की परवाह नहीं की तो दूसरी चीज चल पड़ेगी कि और क्या चीज लाए, ये पड़ोसियों के यहाँ ये चीज है, ये हमारे यहाँ कब आई। इस उलझन में और इसी उधेड़ बुन में सारी जिंदगी बीत जाएगी। अंत में पता हुआ कि जनाबे अली स्वर्ग सिधार गए और नहीं तो पागल खाने में दाखिल हो गए। इस हालात को देखते हुए इंसान को सोचना चाहिए कि भाई क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं, क्या परमात्मा ने हमको इंसान इसलिए बनाया कि हम पागल खाने चले जाए और आपस में लड़ते झगड़ते रहें, क्रोध करते रहें, किसी भी चीज का मजा न उठाए, इंसान का मजा न उठाए। आखिर हो क्या गया? हम लोगों में कौन सी चीज ऐसी बच गई है, रह गई है, जो अछूती है, जिसके कारण हम इस तरह से हो गए हैं कि हमें अपने से परे दुनिया दिखाई नहीं देती है। इतना स्वार्थ, इतनी अंधता, इतना अत्याचार क्यों आ गया? कभी तो इंसान को एक तरफ बैठ के ये भी सोचना चाहिए। हर समय वो यही सोचते रहता है कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई, उन्होंने मेरा कितना घाटा किया, उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी और आपने क्या किया। फिर ये भी सोचने लग जाए कि मैंने कितनी तकलीफ दी है, तो भी वो सोच हो गया और ये भी एक सोच हो गया। दोनों तरह से आदमी शोक में ही डूबा हुआ। तो क्या परमात्मा ने आपको इसलिए इंसान बनाया कि आप बैठ करके हर समय यहाँ पर रोया करें और शोक मनाया करें? क्या यही परमात्मा की इच्छा थी कि ऐसे शोकग्रस्त, पीड़ित, दुखी, रोगी ऐसे लोग बना, या इस तरह के लोग जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो चाहे सो करते, बेवकूफ। एक साहब एक दिन आए और उल्टे कोट वोट पहने, तो मैंने कहा कि साहब उल्टा कोट क्यों पहन लिया? कहले इसमें क्या खराबी साहब, आप क्यों कहते? मैं कहा खराबी नहीं है, लेकिन सीधा दिखने में अच्छा लगता है, क्या हाल है? तो आपने क्या समझ रखा हम चाहे जो करें, आप कौन होती है? मैं कहा ठीक है, बात ये आंख में दिखाई देता है इसलिए कह दिया, आगे नहीं कहेंगे। पता हुआ कि ये बहुत रईस आदमी है, तो रईस आदमी ये सोचता है कि वो जो चाहे सो करे, क्योंकि ये बहुत रईस है, ये सोचते चाहे जो सो। दूसरे जो अपने को गरीब कहते हैं, उनका हाल और अच्छा है। अब आजकल निकला है गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, तो मुझे तो गरीब दिखाई नहीं देते, क्योंकि किसी को 100 रुपया दे दीजिए तो वो सीधे जाता है कहाँ? तो शराब के दुकान पर। ये अगर आदमी गरीब होता तो ये 100 रुपया लेके शराब के दुकान पे क्यों तशरीफ ले जा रहा है? इसको तो चाहिए कि घर जाए, अपने बाल बच्चों को खाना पीना दे, लेकिन ये चले सीधे शराब खाने। इसका मतलब ये क्या गरीब है? स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, भत्ता बढ़ाना चाहिए, बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई।
चलो भाई भत्ता बढ़ गया। जा कहाँ रहे? वही शराब खा रहे। पूछा भाई तूने भत्ता क्यों बढ़ाया? माता जी आपको पता है शराब की बोतल की कीमत बहुत बढ़ गई। आपको तो पता नहीं, आप पीते नहीं, आपको क्या मिला? ठीक है भाई, हम तो अज्ञानी हैं। सो ऐसे गरीबों से भी क्या किया जाए? और गरीबों में एक अहंकार है कि हम गरीब हैं, ये भी एक अहंकार हो गया गरीबों में। जैसे भिखारी है, आएगा, आप साहब 2 रुपया दे दीजिए। भैया 2 नहीं 1 है, 1 ले लो। अरे क्या समझते हैं आपको, अपने लिए रखिए, पान बीड़ी खाइएगा। इस तरह से अहंकारी आपको सब आजकल गरीबों ने भी अपना एक स्थान बना लिया कि हम गरीब हैं। अच्छे साहब गरीब है, गरीबी की नम्रता तो कहीं दिखाई नहीं देती, उल्टे इस कदर खोपड़ी पे चढ़े हुए हैं कि ये गरीब कैसे और ये रईस कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। ना बाप बेटे का सहूर रहा, ना माँ बहन का ख्याल रहा। देखने में ये बातें आप लोगों को लगती है माँ बहुत पुरानी बातें कह रही है, लेकिन जो कुछ अपना पुराना था वो बहुत जरूरी था आज के लिए, बहुत जरूरी है। एक बार फिर मुड़ करके आप सोच लीजिए, जो कुछ हमने खो दिया है वो आज मैं खोज रही हूँ आपके अंदर, बगैर उसके ये कार्य हो नहीं सकता। जो लोग अपने को अहंकार में बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं उनके लिए सहयोग नहीं है, और जो गरीब होकर के ये सोच रहे हैं कि वो सबकी खोपड़ी पे लग सकते हैं उनके लिए भी सहयोग नहीं। सहयोग उनके लिए है जो समझदार, गहरे, गंभीर और धार्मिक लोग हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप माला जपें, लेकिन धार्मिक का मतलब ये है कि जो अपने अंदर एक संतुलन से रहते, कोई अतिक्रमण नहीं करते। जितने भी लोग अपने को फैनेटिक समझते हैं वो तो काम से गए हैं, उनसे हमारा मतलब नहीं। अब ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की आदत जो पड़ गई है, हमेशा जब भी ऑडियंस होगा तो जो वक्ता होगा वो यही सोचेगा कि भाई ये ऑडियंस को मुझे जीतना है, क्योंकि इनको मुझे वोट देना है। वोट नहीं देना हो तो कुछ न कुछ रुपया जमा करना होगा। कोई ना कोई मतलब से ये ऑडियंस इकट्ठा होता है, वो मतलब नहीं होता। ऑडियंस से जो वक्ता होता है उसे कोई ना कोई मतलब होता है, तभी ऑडियंस इकट्ठा होता है। लेकिन जब संगीत होता है तब वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जो चाहता है कि आनंद उठाए। जब कोई कला का कार्य होता है तो वो ऑडियंस इकट्ठा होता है जब सोचता है कि भाई कलाकार का महत्व ज्यादा है हमसे। ऐसी दशा में थोड़ा आगे जाकर आप सोचें कि जब आप कुंडलिनी के जागरण के लिए यहाँ आए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, मेरे नहीं। आपको अपना फायदा कर लेना। कुंडलिनी की गंगा आप ही के अंदर है, वो जागरूक भी हो सकती है और आप पार भी हो सकते हैं। इसमें कोई नवीन बात आप नहीं है, क्योंकि समा आ गया। ऐसे विक्षिप्त समय में, ऐसे भयानक समय में अगर ये कार्य नहीं होगा तो कब होगा? यही समय है जब ये कार्य होना था और होने वाला है। और इस वक्त आदमी जो है बहुत बड़े भ्रांति में, कंफ्यूजन में फंसा। इस वक्त वो ये नहीं समझ पा रहा कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जब मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं, तब आपको मुझे देखना है कि आप में से सही कौन है और गलत कौन है। आपको ये नहीं देखना कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना देना ही नहीं आपसे। इस बात को पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि अधिकतर हम ये देखने आते हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त थोड़ी नजर अपनी और होनी चाहिए कि क्या हम सही हैं? जिस चीज के लिए आए हैं ये कितनी बड़ी चीज है, आत्मा का साक्षात्कार।
जो सबसे महान चीज है। इससे बड़े के संसार में पाने की कोई चीज ही नहीं। और अगर वो चीज माता जी देने के लिए बैठी हुई है तो क्या वाकई हम इस योग्य हैं? मैं कहती हूं है, और बिल्कुल है। अपने प्रति आस्था रखें और ये कार्य हो सकता है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके आपको बनाया, ऐसा बनाया है कि मैंने इंसान को देखा कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी दुष्कर हो, उसकी कुंडली नहीं जगा सकते। पता नहीं कैसे, ऐसी कमाल हो गई है परमात्मा की, इसकी मेहर की ऐसी कमाल आपसे बताती हूँ कि जिसके लिए लोग आके बताते हैं कि माता जी तो इतना गया बीता आदमी, इसको छोड़ दीजिए, वो तक पार हो जाता है। क्या कमाल! मेरे ख्याल से परमात्मा ने यही सोचा होगा कि इस वक्त नहीं इनको पार कराएंगे तो ये गए सब लोग काम से, और मैंने जो इतनी बढ़िया चीज बना के रखी है, मेरी जो इतनी उत्तम कृति मनुष्य है, वो सर्वनाश होने से मेरी सारी सृष्टि ही खत्म हो जाए। और इसीलिए ये कार्य बड़े जोरों में हो रहा है। लेकिन इंसान खोजता क्या है और जानना क्या चाहता है, ये वो अपने बुद्धि से ठहराता है। जिस चीज को आपने बुद्धि से ठहरा लिया है वो सब सीमित बात है, आपकी अपनी बनाई हुई बात है। लेकिन जो सच है, जो यथार्थ है, उस असलियत को पाने के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि हम उसे जाने, देखें, परखें, क्योंकि असलियत अपनी जगह मुकम्मल है। उसको आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको न माने कि वो अपनी जगह है, वो ठहरी हुई है अपनी जगह। और उस चीज को पाने के लिए आपको वहां तक पहुंचना होगा, न कि वो चीज आपके पैरों पे गिरेगी कि साहब मुझे आप अपने सर उठा दीजिए। मैं मां हूं और मां बच्चों को कभी कभी सुझाव देती है और समझाती है, और कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बच्चे नासमझ हैं, उनको बहुत प्रेम और बुद्धिमत्ता से परमात्मा की ओर ले जाना, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा मुझे दिखा नहीं। उसको पाए बगैर इंसान तहस नहस हो जाएगा। आत्मा को पाए बगैर आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप अपने को दूर हटा के रखिए, कुछ भी कर लीजिए, आप खत्म हो जाए। परदेशी देशों में जहां जहां आप जाके देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि किस रफ्तार से ये लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, दोज़ख में जा रहे हैं, कि जिंदगी कहां खत्म हो रही, इनका हाल क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पाया। एक पेड़ बाहर से दिखाई देता है, उसको ही सब कुछ मान लेने से नहीं होता है, उसकी जो जड़ें हैं उसको खोजना होगा। जब तक उसके जड़ में आप नहीं उतरेंगे तब तक इस पेड़ का कोई माना नहीं होता। और वो जड़ हमारे अंदर है, खासकर इस योग भूमि में है। आप चाहे सूट पहन लीजिए, चाहे आप टाई लगा लीजिए और अपने नाम धाम भी बदल लीजिए, आखिर इस देश के आप बच्चे हैं। और ये देश एक योग भूमि, इस देश के अंदर ऐसी शक्ति है कि इस देश के रहने वाले लोगों को एक विशेष तरह का अधिकार है कि वो परमात्मा को प्राप्त करें। आप विश्वास नहीं, लेकिन जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आता, मेरी बातें आपको शायद सच न लगे और शायद अच्छी भी न लगे, लेकिन जो भी है ये समझ लेना चाहिए कि आप में एक विशेष रूप से अधिकार है कि आप परमात्मा को पालें। यह आपके धरोहर है, यह आपका हेरिटेज है, ये आपको दिया हुआ वर है परमात्मा का। आ
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमः श्री निर्मल माता, नमो नमः, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।